अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टैटिस्टिक्स अ राइट प्लेस फॉर लर्निंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डाटा को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं वो वाले मेथड्स पढ़ेंगे, वो टेक्निक्स वगैरह हम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। मोस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड इन एन अटेम्प्ट टू आंसर सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ज़्यादातर जो है हम साइंसी तजर्बात इसलिए करते हैं कि ताकि हम मखसूस सवालात के जो हैं वो जवाबात दे सकें या उनको तलाश कर सकें। एंड जनरली रिज़ल्ट इन द कलेक्शन ऑफ डाटा, और हम आमतौर पर फिर क्या करते हैं उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं और डाटा की कलेक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैचेस की फॉर्म के अंदर, ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स के हम क्या कहते हैं बैचेस बनाते हैं और उस फॉर्म में हम जो है वो डाटा को कलेक्ट करते हैं। यूजली रेफर टू एज सैम्पल, जिसको हम सैम्पल के तौर पे रेफ़र करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ज़्यादातर आज हमने अगर मिसाल के तौर पे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, ठीक है, अब उनको परफॉर्म करने की हमारे पास एक सॉलिड रीज़न होती है या हमारा कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसको हम जो है वो फाइंड करने की, उसका सोल्यूशन फाइंड करने की ट्राई कर रहे होते हैं, अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डाटा की कलेक्शन करते हैं और वो कलेक्शन हम नंबर्स की फॉर्म में करते हैं मुख्तलिफ बैचेस के अंदर। ठीक है, और मिसाल के तौर पर आपने पहला सैम्पल लिया 30 स्टूडेंट्स का या 30 ऑब्जर्वेशन का, फिर आप सेकंड सैंपल ले लेते हैं 50 का, थर्ड आप ले लेते हैं 100 का। ठीक है, तो ये आपके बैचेस बन रहे हैं और उन बैचेस को डाटा के या नंबर के हम रेफ़र करते हैं सैंपल, उनको हम कहते हैं सैंपल। टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम द सैंपल, आप इन्फॉर्मेशन को निकालने का जो मेथड है यहाँ सैंपल में से इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए देयर इज़ नीड टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज द कलेक्टेड डाटा। हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करें और फिर हम उसमें से जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करें ताकि हमारे पास जो है वो उससे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ऑब्टेन कर सकें। देर आर मैनी वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सैम्पल, बहुत ज़्यादा तरीक़ाकार हैं हमारे पास सैम्पल को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए। कॉमनली वी यूज़ इधर अ ग्राफ, आमतौर पे हम एक ग्राफ यूज़ करते हैं, और ए स्मॉल सेट ऑफ नंबर्स विच समराइज सम प्रॉपर्टीज़। यहाँ हम एक छोटा एक सेट ले लेते हैं नंबर्स का जो क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है सैम्पल की, सच एज इट्स सेंटर एंड स्प्रेड के, उस डाटा का या उस सैम्पल का जो है हमारे पास सेंट्रल पॉइंट क्या है या उस डाटा का जो है वो उसके अंदर मेन पॉइंट से वैल्यूज़ कितनी दूर हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब सबसे पहला मेथड है जो डाटा की रिप्रेजेंटेशन का, वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, द टर्म क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो क्लासिफिकेशन का लफ्ज़ है इससे मुराद है कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशंस को, वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर या कैटेगरीज़ के अंदर अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी एक कॉमन खसूसियात की बुनियाद के ऊपर आप क्या कहते हैं मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन को या तो उनको क्लासेस के अंदर आप अरेंज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, या आप कैटेगरीज उनकी बना देते हैं। ठीक है, कॉमन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पे जैसे हर कॉलेज के अंदर एक डिफरेंट हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस होती हैं जिनको हम प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, आई कॉमर्स की क्लासेस होती हैं। अब वो क्लासेस जो हमने अरेंज की है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो एडमिशन होते हैं उनमें हम फिर देखते हैं कि जो कॉमन सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉमन जो है डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको हम जो है वो आगे से अरेंज कर देते हैं हर एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की 3 तरह की हमारे पास टाइप्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। सबसे पहली है हमारे पास वन वे क्लासिफिकेशन। When data is classified according to one characteristics, जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग तो उसको हम कहते हैं वन वे क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब आप अगर सिर्फ डाटा को क्लासेस के अंदर रेंज कर रहे हैं मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग, तो ये सिर्फ एक आप क्या ले रहे हैं, एक क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वन वे क्लासिफिकेशन। टू वे क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, व्हेन द डाटा इज़ क्लासिफाइड बाय टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जब एट अ टाइम, जब आप किसी भी डाटा को क्लासिफाई करते हैं, मतलब क्लासेस के अंदर जो अरेंज करने का प्रोसेस है हमारा या कैटेगरीज बनाने का जो प्रोसेस है, दो कैरेक्टरिस्टिक, दो खसूसियात की बुनियाद के ऊपर एट अ टाइम, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टू वे क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे अगर आप मेल फीमेल ले रहे हैं और फिर आप नेक्स्ट जो है वो ले लेते हैं जो हमारे पास कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो सेपरेट हो जाएं, तो ये अब दो वे क्लासिफिकेशन है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप जो है उनकी डिवीजन कर रहे हैं। व्हेन द अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्री वे क्लासिफिकेशन।
व्हेन द डाटा इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ कॉल्ड 3-वे क्लासिफिकेशन। जब आप डाटा को क्लासीफाई करते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, 3-वे क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था सबसे फर्स्ट मेथड डाटा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, क्लासिफिकेशन का सबसे पहला मेथड था हमारे पास। सेकंड हमारे पास जो मेथड आता है वो है टैबुलेशन। और आज जो है हमारा जो लेक्चर है वो टैबुलेशन तक ही होगा, और इसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स और अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टैबुलेशन। के जो तरीकाकार है टेबल्स बनाने का या डाटा को अरेंज करने का रोज और कॉलम्स के अंदर, उसको हम कहते हैं टैबुलेशन। टैबुलेशन में भी सिंपल, डबल, ट्रिपल और कम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व। अब टैबुलेशन जो है हमारे पास जो है वो टेबल बनाने का जो तरीकाकार है वो सिंपल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब पेचीदा भी हो सकता है, सिंगल टेबल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी होता है। तो ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा है हमारे पास जो हमारे पास डाटा उसकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अगर आपके पास 3 से 4 किस्म की करैक्टरिस्टिक्स हैं डाटा के अंदर, जैसे मेल फीमेल का आप ले रहे हैं, फिर आप एज के हवाले से आप लादा कर रहे हैं, फिर आप जो है उनकी एजुकेशन के लिहाज से आप लादा कर रहे हैं, तो अगर आप 3 से 4 करैक्टरिस्टिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डाटा को टेबल के अंदर अरेंज करते हैं, तो वो हमारे पास जो है उसके डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं, लेआउट्स आ जाते हैं। जैसे सिंपल हो गया, डबल, ट्रिपल और कम्प्लेक्स उसकी फॉर्म्स आ जाती हैं हमारे पास। अब टेबल को बनाने का तरीकाकार क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है टेबल्स की, वो हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास टाइटल। कोई भी टेबल बनाने से पहले हम उसका देते हैं टाइटल। और टाइटल इज़ अ हेडिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। कि टाइटल हमारे पास क्या है, एक हेडिंग होती है टेबल के टॉप के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं कि टेबल किस बारे में। अ टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टाइटल हमारा इस तरह से होना चाहिए कि एक तो वो खुद की एक्सप्लेनेशन करे, ठीक है, वो जो उसका टाइटल है वो खुद को एक्सप्लेन करे, और ब्रीफ होना चाहिए कि इस तरह का होना चाहिए कि वो खुद को या उसको पढ़ के जो है वो हमें समझ आ जाए कि टेबल हमारा किस तरह का है। इट डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। और ये टेबल के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करता है कि इस टेबल के अंदर क्या है और ये किस बारे में टेबल है। सेकंड हमारा जो है वो होता है कॉलम कैप्शंस एंड बॉक्स हेड। कॉलम कैप्शंस क्या है और बॉक्स हेड क्या है। द हेडिंग्स फॉर डिफरेंट कॉलम। मुख्तलिफ आप टेबल के अंदर कॉलम्स भी होती हैं और रोज़ भी होती हैं, तो हर एक जो हेडिंग होती है डिफरेंट कॉलम्स के लिए उसको हम बोलते हैं कॉलम कैप्शंस। और ये जो पार्ट होता है टेबल का जिसके अंदर कॉलम कैप्शन मौजूद होता है, मतलब उसका जो हेडिंग मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं बॉक्स हेड। रो कैप्शंस एंड स्टॉप। द हेडिंग्स फॉर डिफरेंट रोज आर कॉल्ड रो कैप्शंस। मुख्तलिफ हमारे पास जो रोज़ होंगी उनकी जो हेडिंग होगी उसको हम बोलेंगे रो कैप्शंस, और जो पार्ट होगा टेबल का जिसके अंदर वो रो कैप्शन मौजूद है उसको हम बोलेंगे स्टब। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। द एंट्रीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ कॉलम्स एंड ऑफ कॉलम एंड रोज इन अ टेबल आर कॉल्ड बॉडी ऑफ द टेबल। अब मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो टेबल है उसके अंदर जो रोज और कॉलम्स के अंदर हम मुख्तलिफ एंट्रीज करते हैं डाटा की, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द टेबल बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मेन पार्ट होता है टेबल का। द डाटा में भी अरेंज्ड क्वालिटेटिवली। अब डाटा को हम मुख्तलिफ तरीकाकार के अकॉर्डिंग एक टेबल के अंदर जो है हम पुट कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। उनमें से तरीका कौन कौन सा है। क्वालिटेटिवली आप जो है वो वर्बली जो है वो आपके पास क्वालिटेटिव डाटा उसको उसके तौर पे भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं। एक मेथड ये है क्वांटिटेटिवली जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी आप सिर्फ उसको अरेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ जेंडर की यस नो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा के अकॉर्डिंग होगा, या क्वालिटेटिवली हमारे पास जो है उसकी अरेंजमेंट होगी। सेकंड, क्वांटिटेटिवली से मुराद है कि आपके पास डाटा जो है जिसके अंदर न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन भी अरेंज हो, तो उस मेथड से भी आप उसको डाटा को जो है वो अरेंज कर सकते हैं उसके टेबल्स के अंदर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो डाटा हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग दिया होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया होता है, उसको हम उस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रोनोलॉजिकली। जियोग्राफिकली से मुराद है कि आपके पास जो डाटा है वो एरिया के लिहाज से है, जो है वो रीजन के लिहाज से है, कंट्रीज़ के लिहाज से है, ठीक है, सिटीज़ के लिहाज से। तो वो जो डाटा की टाइप होगी उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकली। और अल्फ़ाबेटिकली लास्ट पे है। तो ये मुख्तलिफ आपके पास डाटा की अरेंजमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो डाटा का उस टेबल्स जो डाटा को टेबल के अंदर अरेंज कर सकते हैं। अब बॉडी ऑफ द टेबल भी होगा। अब जब जहाँ पे टेबल खत्म होता है उसके नीचे होता है सोर्स नोड, ठीक है। सोर्स नोड्स आर गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल विच इंडिकेट द कंपाइलिंग एजेंसी, पब्लिकेशन, द डाटा एंड द पेज ऑफ द पब्लिकेशन। सोर्स नोड जो हैं वो टेबल के एंड के ऊपर दिए होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि उस डाटा को या उस नोड जो टेबल है उसको कंपाइल किसने किया है, कौन सी एजेंसी ने उसको बनाया है, पब्लिकेशन किसके अंदर किस
जो है मिसाल के तौर पे किसी मैगज़ीन के अंदर मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स के अंदर किसके अंदर वो पब्लिकेशन हुआ है, उसकी पब्लिकेशन हुई है, द डाटा, अब वो डाटा उन्होंने कहाँ से लिया है और जो पेज है पब्लिकेशन का वो भी सारे का सारा वहाँ पे मेंशन किया गया होता है। मतलब आप जो डाटा की इन्फॉर्मेशन है, आपके टेबल की इन्फॉर्मेशन है, उसका सारा सोर्स बताया गया होता है, ठीक है, कि वो कहाँ से लिया, किसने उसको पब्लिश किया, कौन से आप रिसर्च पेपर से ले रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सोर्स नोट के अंदर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। स्पेसिंग एंड रूलिंग, टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ ए टेबल स्पेसिंग एंड रूलिंग इज़ यूज्ड। आप टेबल के असर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी लुक को बढ़ाने के लिए हम स्पेसिंग इस्तेमाल करते हैं और रूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिंग का मतलब है कि आप कितना डिफरेंस रखते हैं वैल्यूज़ के अंदर, टेबल्स के अंदर, सेल्स के अंदर, और रूलिंग से मुराद है जैसे आप जो लाइंस, मार्जिन लाइंस लगाते हैं ना, उसको हम कहते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू सेपरेट सर्टेन आइटम्स इन द टेबल। इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आप महसूस चीज़ों को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट कर सकें, ठीक है। थिक और डबल लाइंस और सिंगल लाइंस आर यूज टू सेपरेट रो कैप्शंस एंड कॉलम कैप्शंस। हम थिक लाइंस भी इस्तेमाल करते हैं, डबल लाइंस भी इस्तेमाल करते हैं और सिंगल लाइंस भी इस्तेमाल करते हैं रोज़ को, रो कैप्शंस को और कॉलम कैप्शंस को आपस में अलहदा करने के लिए। जैसे आप कभी भी एक टेबल की आगे मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, तो आप टेबल की ओवरलुक देखें तो वो सिंगल लाइंस हमने लगाई होती है, मार्जिन लाइंस लगा के हमने रो कॉलम्स और रोज़ और कॉलम को हमने सेपरेट किया होता है। टू इंडिकेट नो एंट्री इन अ सेल ऑफ द टेबल, डॉट्स और डैशेज आर यूज्ड। अगर हमारे पास डाटा को मिसिंग है या अगर हमने कोई एंट्री जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह यहाँ तो डॉट्स इस्तेमाल कर देंगे, यहाँ हम डैशेज इस्तेमाल करेंगे जो इन ब्रैकेट्स के अंदर उनकी जो है मौजूद है आपके पास रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद होता है हमारे पास प्रीफैक्टरी नोट्स एंड फुट नोट्स। प्रीफैक्टरी नोट इज़ गिवन आफ्टर द टाइटल ऑफ द टेबल। अच्छा, स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि हम टेबल स्टार्ट करने से पहले उसका टाइटल देते हैं, ठीक है। अब टाइटल आपने दे दिया, अगर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी है टेबल के बारे में, तो वो आप क्या करते हैं, फिर टाइटल के नीचे प्रीफैक्टरी नोट्स दे देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं कि डाटा के इस डाटा यहाँ टेबल के अंदर जो डाटा वो किस फॉर्म में किसके रिलेटेड है और कहाँ से किसके रिलेटेड हम जो है वो सारे टेबल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड द फुट नोट्स आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। और स्टार्ट लास्ट में हमने पढ़ा सोर्स नोट, और सोर्स नोट के बाद हमारे पास क्या होता है, फुट नोट्स होते हैं। और फुट नोट्स का मकसद भी यही होता है कि हम जो है वो टेबल के अंदर अगर कोई वैल्यू को आपने एडिशनली एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या करते हैं, उस वैल्यू के ऊपर मुख्तलिफ साइंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फुट नोट्स आर यूजली इंडिकेटेड बाय, यहाँ पे ये हमने तीन जो मैंने यहाँ पे निशान मार्क्स यूज़ किए हुए। अब अगर आप डाटा के अंदर टेबल के अंदर किसी वैल्यू को एडिशनली एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे आप इस तरह का साइन लगा सकते हैं और उसको एडिशनली आप टेबल के एंड के नीचे आप ये मार्क लगा के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वैल्यू इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको हम कहते हैं फुट नोट्स। ये आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दी हुई है, देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, टेबल का टाइटल होता है, उसके बाद हम प्रीफैक्टरी नोट्स देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने मज़ीद देनी है टेबल के बारे में, कंटेंट्स के बारे में। ये हमारे पास है बॉक्स हेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉलम कैप्शंस होगा हमारे पास, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो रो कैप्शन नज़र आ रहा होगा। फिर रो कैप्शन के अंदर मुख्तलिफ एंट्रीज़ हैं, और फिर ये मेन हमारी बॉडी है जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। अब टाइटल क्या लिखा हुआ है, कोविड-19 कंपेयर टू अदर मेजर वायरसेस, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ वायरस, ईयर आइडेंटिफाइड केसेस, डेथ्स, ये हमारे पास है कॉलम कैप्शन, ठीक है। और जो ये हमारे पास पार्ट है जिसके अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ये देखें वायरस के नीचे जो हमारे पास लिखा हुआ है मुख्तलिफ वायरसेस के नेम लिखे होते हैं, इसको हम कहते हैं रो कैप्शन। और जिसके अंदर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, आगे हमारे पास केसेस की, ईयर्स का डाटा लिखा हुआ है, डेथ्स का डाटा लिखा हुआ है, ये हमारे पास कहलाती है बॉडी ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे देखें टेबल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज जिनके ऊपर ये डबल स्टार लगा हुआ है, ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, कोविड-19 के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, एक ये 214 जो वैल्यू नंबर ऑफ कंट्रीज़ के अंदर हैश का साइन लगा हुआ है। अब ये देखें, इनको हम कहते हैं फुट नोट्स। अब ये टेबल के लास्ट के ऊपर उसने इसको क्या किया हुआ है, इन्हीं स्टार्स को लगा के उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट स्टार लगा हुआ था ईबोला के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एज ऑफ February 4, 2020, ठीक है, कि 4 फरवरी 2020 तक ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है उसके बारे में। फिर डबल स्टार में लिखा हुआ है बिटवीन 2010 के दरमियान कई इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। और ट्रिपल स्टार जो है वो इसके इस वायरस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास नवंबर 2019 तक है, ठीक है। हैश टैग जो हमारे पास हैश लगा हुआ था 214 के ऊपर नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में,
उसका लिखा हुआ है कंट्रीज एंड ओवरसीज टेरिटरीज और कम्युनिटीज़। तो ये हमारे पास अब फुट नोट्स, अगर आपने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेबल की कुछ डिस्क्राइब करनी है तो आप टेबल के एंड के ऊपर दे सकते हैं। लास्ट पे देखें तो सोर्स आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये उसने कंप्लीट सोर्सेज लिखा हुआ है, ठीक है, कि कहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन ली, कौन से मैगजीन से ली, कौन से जर्नल से ली, ठीक है, और कौन से डिपार्टमेंट से ली, कौन सी यूनिवर्सिटी का है और कौन सा हमारे पास रीजन है या कंट्री है, ठीक है। तो ये होता है कि टेबल का सोर्स, कि आपने वो इन्फॉर्मेशन वो कॉपी कहाँ से की है और वो इन्फॉर्मेशन किसके अंदर मौजूद थी, इसको हम कहते हैं फुट सोर्स नोट, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आज हम यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी जो मेथड्स हैं हमारे पास डाटा की रिप्रेजेंटेशन के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। मेरे चैनल के बाकी लेक्चर्स भी देखें ताकि आप जो है वो एक सीक्वेंस के साथ जो है वो इस कोर्स को जो है वो सीख सकें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।